इनकी तरह अब जहां तक बैठकों का प्रश्न है, मैं इन्हें ये बता दूं, एक भी राज्य की पार्टी नहीं बचे, तो इनके बात करने के लिए कुछ नहीं है, बैठ के करने के लिए। हमारे पास 19 राज्य है, केंद्र में सरकार है मोदी जी की, किसी को नाम तक नहीं पता है कि कौन होगा। वरुण जी, ये वाला वैसे ये वाला बढ़िया नहीं है भाई। एक टाइम होता था जब आप फोन कर देते कि मैडम हमको लगता है इनको बना देना चाहिए, है ना। तब सोचिए पत्रकारों का क्या रसूख हुआ करता था, फोन लगाया एकदम, वरुण पुरोहित जी मैडम से कहिए कि ये होने चाहिए सीएम। अब आज देखिए हालत, वो के शर्मा जी बैठे बोले मैं तो एक मासूम प्रवक्ता हूँ, मुझे क्या मालूम, किसी को नहीं मालूम। सही बात है, सिर्फ ब्रह्मा जी को मालूम। रूबिका जी क्षमा करनी हुक्म। हुक्म। ब्रह्मा जी जो है इनकी पार्टी का सबको पता है, ब्रह्मा जी कौन है इनकी पार्टी में। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, आपने एक बात करी कि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही है। बिल्कुल सही है, अटल जी अडवाणी जी युग की पार्टी नहीं रही है, पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो चुकी है। अभी लॉजिकल वर्ड का भी उपयोग किया गया, तो भाई कोई नॉन बायोलॉजिकल या थाली कटोरे बजाने में एक्सपर्ट होगा उसको चुन रहे होंगे। और मैं विपक्ष के दो और हमारे साथी हैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि इनके अंदर गुटबाजी है, क्योंकि आपने कहा अनुशासन, इनका अर्थ है मिलिशिया फॉर्मेट। इनमें चलता है अनुशासन नहीं होता, मिलिशिया फॉर्मेट है। राजनीतिक पार्टी तो है ही नहीं, राजनीतिक पार्टी होती है तो हर आदमी का कोई ना कोई वॉइस होती है, और वॉइस होती है तो उसको गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। अलग आदमी, हर आदमी चाहता है मैं बनूं या मेरा समर्थक बने, मेरा नेता बने, तो वो राजनीति होती है। आज का जो पूरे राजनीतिक व्यवस्था देश की है, ये बिल्कुल सप्रेस्ड राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें आप कोई जबान खोल नहीं सकते हो। अगर खोलते तो अनुशासन नहीं है, अनुशासन नहीं है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अभी नैतिकता का मदन लाल जी, आदरणीय मदन लाल जी खुराना का भी रेफरेंस आया, उनकी नैतिकता का भी आया, तो मैं पूछता हूँ रेलवे मंत्री की नैतिकता कहाँ गई? उसमें अगर आज नैतिकता होती है, आपने फिर सही कहा कि आज की भारतीय जनता पार्टी पुरानी वाली नहीं, नैतिकता का कोई अर्थ नहीं। अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था खुराना जी को, उसके बाद वापस ये नई वाली इतनी पसंद आ रही है कि जनता इनको छोड़ ही नहीं रही है, एकदम पकड़ के रख दिया, एकदम कलेजे से लगा के रख दिया है कि बीजेपी को छोड़ने की नई वाली। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा ये मिलिशिया किस्म की पार्टी है, तो आप वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस कौन से टाइप की पार्टी? कांग्रेस तो डेमोक्रेटिक फोरम है, एक पार्टी नहीं, फोरम है। सब तरह के लोग आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक समागम है, एक संगम है करते हैं विचारों का। वैचारिक राहुल जी हमारा सबसे बड़ा लीडर होगा, सब विचार व्यक्त करते हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही हमारी राजनीति होगी। ये डेमोक्रेटिक तरीका है आपका, इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। अब मैं उसके आपने जिसका गांधी परिवार का नाम लिया ना रूबिका जी, जो परिवार शहीदी देता है ना, खून देता है देश को, तो अंतर्मन से उसके प्रति जो है ना आदर का भाव हो जाता है देश के अंदर। इनसे बताइए इनके पास कौन सा नेता है जिसने बलिदान दिया हो, अपना खून दिया हो देश को? बताएं, बता नहीं सकते। कांग्रेस के इंपोर्ट करके तो उन्होंने सरकारें चला रहे। भगत सिंह जी क्या कर रहे थे? नहीं, भगत सिंह जी का केवल चुनाव के बाद केवल गांधी परिवार का ही देना है। आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो। आप आजादी के पहले तो मैं किसी की बात ही नहीं कर सकता, पूर्वजों की सारे शामिल हैं। मैं तो किसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या संघ का आदमी रहा हो, किसी की बात नहीं करता, क्योंकि तो हमारे पूर्वज थे, आजादी के लिए किसी न किसी रूप में लड़ रहे थे। जब आजादी के बाद इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसके बाद जो शहीद देने का जो काम, अपना खून दिया देश को, उसकी बात करो आप। पहले वाली तो बात कंपैरिजन ही नहीं। इंदिरा गांधी आती है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी के बाद चर्चा आती है कि सोनिया जी आ जाएंगी, सोनिया जी के बाद चर्चा के राहुल गांधी आ जाएंगे, राहुल गांधी के बाद चर्चा के अभी आप अब मुझे ये बताइए सर कि आप, ठीक है आपने वतन के लिए कुर्बानी दी, ठीक है इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, ठीक है राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, लेकिन उनके पुत्र श्री ने क्या किया है ये बता दीजिए ना, क्या किया है उन्होंने? अभी आपने एक बात करी थी, अभी आपने बात करी कि बीजेपी जीत रही है, उनको यही फॉर्मेट पसंद आ रहा है मोदी सेंट्रिक बीजेपी का। तो अगर राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो आप इतने नाम ले रहे हो, उनको अगर जनता चुन रही है तो उनका भी फॉर्मेट हो, जनता को पसंद करते हैं। आप लोग यहीं फंस जाते हैं, और इसीलिए मैं दीपक चौरसिया जी आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। एक आदमी की लीडरशिप में हार पे हार पे हार पे हार पे हार, लेकिन हमारा नेता कैसा हो, एबीसी जैसा हो, और एक पार्टी के लीडर की वजह से पार्टी जीतते चली जा रही है, लेकिन वो लीडर कैसे हो सकता है? ये तो मिलिशिया फॉर्म है। गजब लॉजिक है। अब लॉजिक के बारे में क्या बात करूं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ही ऐसी है कि वो गांधी परिवार के आसपास रहती है।
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने खुद ने कोशिश नहीं की हो, वो पहले कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र चाहते थे, नई तरह की राजनीति चाहते थे, लेकिन वो सब संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसका फॉर्मेट ही पूरी पॉलिटिकल पार्टी का वैसा हो। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी में देखने की कोई व्यवस्था है या इसके बारे में कोई सोच भी रहा है। राहुल गांधी पार्टी में उस पद पर ना हो, लेकिन सर्वे सर्वा वहीं रहेंगे। देखिए, दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर है। आपको राजनीति के अंदर 2014 के बाद राजनीति का चरित्र भारत में पूरी तरह से बदला है। अब राजनीति आपको 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में करनी पड़ती है, साल के 365 दिन आप गायब नहीं रह सकते, आपको कंसिस्टेंसी अपनानी होगी। दीपक जी, आप तो देखिए पूरे देश के लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और जब आप पत्रकारिता में थे और एकदम उरूज पर थे, आपकी खबरें ब्रेक हुआ करती थी, तब तो हम लोग छोटे छोटे बेबी हुआ करते थे। हमने तो देखा आप आडवाणी जी को फोन करके पूछ लिया करते थे कि बताइए प्रभु सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आप, या डिप्टी सीएम बन रहे हैं कि पीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कभी नहीं बताया। बड़ा नेता कभी नहीं बताता, ये बात आप ध्यान रख लीजिए लुब्रिका लियाकत जी, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो आडवाणी हो। हाँ, उनके नीचे के लोगों से खबरें मिल जाती थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो है पर पहले की बीजेपी और इस बीजेपी में फर्क है ना, वो डिफरेंट था, लेकिन आज का बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पर आपने तो तब भी बीजेपी कवर की है, आज भी देखिए आप, आज एक को नाम तो मैं चला रही हूँ, दिल्ली सीएम फेस की रेस, और उसमें जो नाम आ रहा है, इसमें से सच में हम भी नहीं कह सकते हैं कि इनमें से कोई नाम होगा कि नहीं होगा। क्यों झूठ बोलूं, सच बात है। नहीं, मेरे ख्याल से एक या दो आदमी के अलावा कोई नहीं जानता। क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है? दरअसल क्या हुआ कि प्रधानमंत्री एक तो बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद जो कल पहला दिन उनके पास अवेलेबल था, उस दिन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। मेरे ख्याल से बीजेपी का पूरा टॉप मैकेनिज्म उस चीज को सुलझाने के अंदर लगा रहा। आज इस बात के संकेत मिल चुके हैं, मुझे नहीं पता, मैंने न चेक किया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अगली व्यस्तताएं क्या क्या हैं, लेकिन 19 तारीख को बैठक होगी, 20 तारीख को 4:30 बजे शपथ विधि है। और मैं आपको एक बात बता दूं रूबिका, जैसा आपने कहा कि 10 से 12 दिन, 12 से 15 दिन किसी राज्य में भी मुख्यमंत्री चुनने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। नाम कौन सा होगा, मैं इस पर किसी तरह की अटकलबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिल्ली जो है वो देश का दिल है, दिल्ली से देश की सरकार चलती है। ऐसे में एक ऐसा नेता उनको देना पड़ेगा जो आने वाले 3 दशक तक जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो यहाँ चला सके।